हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए रीड करते हैं। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड मींस ये देखिए, एक ये ट्रेपेजियम साइज दिख रहा है आपको, शेप दिख रही है जहां पे ये लाइन पैरेलल है इसके, है ना। तो नॉन पैरेलल साइड बोला गया है कि इक्वल है, मींस ये हम इसको नाम भी देते हैं ए बी सी डी। ठीक है ना। ए बी सी डी क्या है? एक ट्रेपेजियम है जहां पे अपोजिट एक पेयर होता है पैरेलल। तो एक पेयर क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी दिया गया है और कहा गया कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो दोनों क्या है? इक्वल है। अब हमको प्रूफ करना है कि दैट इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम। साइक्लिक ट्रेपेजियम हमको ये प्रूफ करना है। अच्छा, हमको पता है साइक्लिक ट्रेपेजियम क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल भी होता है ना। तो अगर हम इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 शो कर दें तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, मींस साइक्लिक ट्रेपेजियम बन जाएगा इजीली, है ना। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, पहले हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, जहां पे वेयर ए बी क्या है? पैरेलल है सी डी के, ये लाइन पैरेलल है सी डी के, और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो दोनों क्या है? इक्वल है, और ए डी इक्वल है बी सी के। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ए बी सी डी है इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, है ना। हमको ये प्रूफ करना है साइक्लिक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अब देखिए हम इसमें ना एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? देखिए हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ए से डी सी पर, और सेम एज बी से भी सी डी पर। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 90 डिग्री। आप इनको एम एन नाम दे सकते हैं, कुछ नाम तो देना ही पड़ेगा, इसको एम इसको एन। तो देखिए अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर देंगे ना तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, मींस ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए पहले इतना ही करते हैं। तो पहले हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को आरएचएस से कॉन्करेंट कर देते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल बी एन सी, ठीक है, ए एम डी। अब देखिए 90 आर एच क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। ये दोनों इक्वल हैं और साइड एक साइड करनी, या तो ये साइड या तो ये साइड। अब ये साइड और ये साइड इक्वल कर सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल ही रहता है, तभी तो वो पैरेलल लाइन रहेगी, वरना तो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, है ना। तो पैरेललोग्राम की जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइंस का वो हमेशा इक्वल ही रहता है। तो देखियो आरएचएस से क्या हो जाए? कॉन्करेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ए एम डी लिख लेते हैं इक्वल टू एंगल बी एन सी, ईच 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका? एडी, एडी इक्वल्स टू बीसी, ये तो हमको गिवन ही है ना। तो लास्ट में क्या होता है? एक साइड ए एम इक्वल्स टू बी एन, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, है ना, इक्वल ही रहता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए एम डी इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी एन सी, है ना। इससे फायदा क्या हुआ? देखिए हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तो मीन्स ये एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये जो एंगल है डी, ये एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो हम बाय सीपीसीटी लिख सकते हैं, बाय सीपीसीटी एंगल एम ए टी इक्वल टू एन बी सी एंड एंगल ए डी एम, ये डी बी सी एन के। ठीक है, हमको ये दो चीज मिल गई ना यहाँ से। चलिए ठीक है, अब देखिए अगर इस एंगल में हम 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा,
यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। अब मैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल्स में अगर मैं ये 90 90 ऐड करूं तो हमको पूरा एंगल ए और पूरा एंगल बी मिल जाएगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे एम ए डी ना, एम ए डी इस वाली इक्वेशन में, देखो इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। अब लिख देते हैं ऐड 90 डिग्री ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन 1 में हम 90 डिग्री दोनों में ऐड कर देते हैं, तो एम ए डी में क्या ऐड हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। एम ए डी में 90 डिग्री ऐड हो गया और एन बी सी में भी 90 डिग्री ऐड हो गया। तो देखिए एम ए डी में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो पूरा एंगल ए बन जाएगा, हम इसको पूरा एंगल ए ही लिख लेते हैं, है ना, एंगल ए लिख लेते हैं। और इस एंगल में बी में अगर ये 90 डिग्री ऐड हो जाएगा तो पूरा एंगल बी बन जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। वैसे ही देखिए एडीएम जो है, एडीएम ये पूरा एंगल डी है और बीसीएन पूरा एंगल सी है ना। अब देखिए, अब इन क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल तो है ही, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमको पता है चारों एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख लेते हैं 360 डिग्री, है ना, हमको पता है ये होता है। अब देखिए, अब एंगल बी के बदले हम एंगल ए भी लिख सकते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ए लिख लिया, बी के बदले हम ए लिख सकते हैं, है ना, और सी के बदले, और देखिए एंगल सी और सी के बदले, जो डी के बदले हम सी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, सेम बात है। तो एंगल सी, हाँ एंगल सी लिख लेते हैं 360। अभी देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल सी, तो 2 तो कॉमन आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे, है ना। ये 2a हो जाएगा 2c हो जाएगा, दोनों का 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2a 2c ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब देखिए ये 2 जब इस तरफ जाएगा डिवाइड में चल जाएगा 360 के, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, यहाँ पे यही बचेगा, 2 जब डिवाइड में जाएगा 360 से क्या हो जाएगा डिवाइड करके 180, है ना, 180 आ जाएगा। तो हमारा एंगल ए पूरा और एंगल सी पूरा 180 आ गया, है ना। और अगर पता है आपको क्वाड्रिलेटरल का अगर सम अपोजिट एंगल्स का 180 होता है तो वो क्या होता है, एक साइक्लिक होता है। तो देयरफॉर, तो हम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम लिख लेते हैं ना, हमको ट्रेपीजियम करना था, क्वाड्रिलेटरल और ट्रेपीजियम एक ही बात है, तो साइक्लिक ट्रेपीजियम हमको यही प्रूफ करना था। अच्छा, और ये जो इक्वेशन हमने ये जो वैल्यू चेंज करी, आप यहां से ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमको ये स्टेटमेंट मिल गई, हमने बी के बदले ए लिख दिया और डी के बदले सी लिख दिया था, है ना। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।